उन्होंने कुछ संस्कृत में काव्य बनाए हैं, आचार्य शांति सागर महाराज पर, आचार्य वर्धमान सागर महाराज, और एक ब्रह्मचारी अमरावती से आए हुए हैं ब्रह्मचारी बहुत जी। अच्छा। संदीप भैया जी, नमस्ते कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने वो तो आचार्य संदीप भैया परिचय हैं। परिचय परिचय थे आप महाराज जी, अमित सागर। उन्होंने 500 काव्य लिखे हैं शांति सागर महाराज पे, पाँच सौ क्या छंद बात है। बहुत बढ़िया। और वो पूरा संगीतबद्ध भी हो चुका है। बहुत बढ़िया। महापुरुषों के गुणानुवाद से पुण्य की अभिवृद्धि तो होती ही है। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्तम धृतांजनेभ्यः। हम्म। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी पुनाति चित्तम बोलते थे, पुनाति, पुनातु नहीं हाँ। बोलते थे, पुनाति बोलते थे। हाँ, वो तो संस्कृत का झगड़ा है। आत्मा नहीं आ, परस्मै का झगड़ा है। नहीं, अपने आत्मनेपद ऊपर ही परस्पर तो नहीं, झगड़ा संसार में। लकार लकार, वो लोट हाँ, लकार के बदले लट वो लकार करते थे, पंचमी के बदले वर्तमाना करते थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। ये दैतु शासनम है। ऐसे वर्तमान के अर्थ में बहुत बार करते अच्छा हाँ, पंडित जी बोल रहे हैं कि वर्तमाना के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग हो सकता है। शब्द हैं। नय में अपन ने पढ़ा था ना, यही यस्यसि गतस्ते पितेति। हाँ, आओ जा रहे हो, तुम्हारे पिता तो गए। तो यास्यसी जो है वो काल की क्रिया है, लेकिन वर्तमान में प्रयोग हो रहा है उसको। यास्यसी यानी तुम जा रहे हो, ऐसा है। तो शब्द ने इन दोषों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शब्द ने जो है, शब्द यानी व्याकरण है, देखो शब्द के कई अर्थ हैं। हम्म, यहाँ पर शब्द का अर्थ व्याकरण है। आप देखिए, लक्षण शास्त्र का अर्थ भी व्याकरण है। लक्षण का अर्थ होता है हाँ। प्राकृत लक्षण बलात्। तो प्राकृत व्याकरण के बल से यहाँ पर हम्म, नपुंसकलिंगम, जो जानदी सो आदा। अब जो जानदी सो नाणम, वहां पर नाणम लिखा है प्रवचन सार में। तो जो जानदी सो, ये दोनों पुल्लिंग है, लेकिन नाणम नपुंसकलिंग है। तो प्राकृत लक्षण वाला चलता है। यथोक्तेनाभिहित परिणामेन सर्वात्म, अच्छा अपन मंगलाचरण हम्म, करें। मार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् हितकारम ज्ञातं परम। विशिष्टतत्त्वं वन्दे तद्गुणलब्धये। यथोक्तेनाभिहितेन परिणामेन सर्वात्मा, सर्वात्म साधारणेन उपयोगेन, यथा कथित, ये 10वां सूत्र है। हम्म, यथा कथित अभिहित परिणामेन, जिसका कथन किया जा चुका है। स्वामी जी, जी। 9वें नंबर सूत्र पर हाँ जी जी महाराज। सा द्विविधोश्च चतुर्भेद, हाँ जी। वह दो प्रकार का है, 8 और 4 भेद है। तो विध और हाँ जी। भेद में अंतर क्या करना है ये बताइए। हाँ, वो पुनरुक्ति न हो इसलिए उन्होंने वेद और भेद अलग अलग किया है। एक एक विकल्प ये बनता है, और दूसरा विकल्प जो है वो आप बता सकते हैं। वेद और भेद एकार्थक है। नहीं, ये विध है क्वालिटी वाचक और भेद है क्वांटिटी वाचक। अरे वाह। उपयोग दो प्रकार का है। दो प्रकार में ज्ञान कैटेगरी। उपयोग के 8 भेद हैं और दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं। हाँ तो
विद जो है वो प्रकारवाची हो गया, और भेद जो हाँ, है वो उसके उत्तर भेद, उसके और उत्तर भेद प्रकार होते में हैं। जो भेद की है, क्वांटिटी की है, क्वांटिटी, हाँ जी। संख्या। हाँ जी, उसको भेद कह रहे हैं, ठीक है। है, जी जी। इसलिए अर्थ में भी वो संशोधन करवा लेना कैसा संशोधन? है। उपयोग हमने दो ये बोला प्रकार था का, कि ज्ञान उपयोग, और उपयोग दो दो प्रकार प्रकार, का। ज्ञान उपयोग के 8 भेद, क्या, हाँ ठीक है, वैसे ही है, बिल्कुल यही अर्थ है। और दर्शन उपयोग के 4 भेद। जी हाँ, बिल्कुल जो ठीक है। प्रकार प्रकार कर दिया ना वो सब। हाँ ठीक है। और गुरु जी से पूछ लो, धर्मचंडी से। वेद और भेद, इनमें महाराज जी का कहना है कि विद जो है वो प्रकारवाची है, और भेद जो है वो कितनी संख्यावाची, संख्या है, उस एक भेद में प्रकार का जो उपयोग प्रकार है, में कितनी संख्या, राशि कितनी है, उसका वाचक भेद हो गया। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी में क्वांटिटी। क्वालिटी या कैटेगरी कह सकते हैं ना, अब वो आप श्रेणी। अंग्रेजी तो ज्यादा क्वालिटी जो है वो गुणात्मकता को कहते हैं, हाँ, और कैटेगरी जो है उसकी श्रेणी को कहते हाँ, वो अंग्रेजी का तो विश्लेषण आप ही कर सकते हो ब्रो। हैं। जी महाराज ऐसा, अब अपन आप तो भी देसी आदमी है। नहीं नहीं, कोई किसी का अधिपति नहीं है ना। तो यथोक्तेन आबिहित परिणामेन, यथोक्त जो कथित परिणाम है, कौन सा परिणाम? आत्मनश्च चैतन्यानुविधायी परिणाम, आत्मा का, आत्मा की चेतना का अनुकरण करने वाला परिणाम। कैसा है वह? सर्वात्म साधारणेन, सभी आत्माओं में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए वो सभी आत्माओं के लिए साधारण है। उस उपयोगेन, उपयोग से, ये उपलक्षिता, जो उपलक्षित अर्थात पहचाने गए हैं, उपयोगिनः, वे उपयोगी कहलाते हैं। ते द्विविधा, वे जीव दो प्रकार के हैं, वे आत्माएं दो प्रकार की हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। संसरणं संसारः, श्री धातु है ना, सरकने के अर्थ में है, एक भाव से दूसरे भाव में सरकते जाना, अपने ड्रेस एड्रेस को परिवर्तित करते जाना, संसार है। संसरणम संसार, परिवर्तन इत्यर्थ, चतुर्गति परिभ्रमण इत्यर्थ भी कहीं पर आया हुआ है संसार का। तो एक ही बात है, वो तो परिवर्तन का अर्थ वही हुआ, पंच परिवर्तन जो है उसी का नाम संसार है। स एषाम अस्ति ते संसारिण, इनके पास वह परिवर्तन है, वे संसारी कहलाता है। तो जिनके पास ये भव भ्रमण है, उन्हें संसारी कहते हैं। तत्परिवर्तनम पंचविधम, वह परिवर्तन 5 प्रकार का है। द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम चेति। अब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऐसे ये 3 प्रकरण हैं। जब किसी का मन बहुत अशांत हो तो इन 3 प्रकरणों को पढ़ ले, तो उसका मन 2-3 दिन के लिए तो कम से कम प्रशम भाव को प्राप्त हो जाता है। एक तो यही है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, पंच परिवर्तन। फिर दूसरा जो है द्वादश अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षाओं का वर्णन पढ़ लो, सर्वार्थ सिद्धि वाला, तो फिर मन शांत होता है। और तीसरा है 22 परिचय, उसका वर्णन पढ़ लो तो मन एकदम शांत हो जाता है। तो अपनी लेश्याएं जो अगर थोड़ी प्रतिकूल हो रही हो, तो इन 3 वर्णनों को पढ़ लिया जाए सर्वार्थ सिद्धि से, तो एकदम शांत हो जाता है। तो कौन से पंच परिवर्तन? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन चेति, ये 5 परिवर्तन। तत्र द्रव्य परिवर्तन द्विविधम, अब उन 5 परिवर्तनों में द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है। नौकर्म द्रव्य परिवर्तन, कर्म द्रव्य परिवर्तन चेति, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, इस प्रकार।
तत्र उनमें नौकर्म द्रव्य परिवर्तन नाम, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन किसका नाम है? तो आचार्य कहते हैं त्रयाणाम शरीराण, तीन प्रकार के जो शरीर हैं, या तीन शरीरों के, और षण्णाम पर्याप्ति नाम, छह पर्याप्तियों के, योग्य ये पुद्गला, योग्य जो पुद्गल हैं, वह वे पुद्गल एकेन जीवेन एकस्मिन समय गृहीता, एक जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण किए गए हैं, और ग्रहण करके स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता, वो एक समय में ग्रहण किए हुए पुद्गल कुछ स्निग्ध भाव रूप, कुछ रूक्ष भाव रूप, कुछ अपने वर्ण गंध आदि से तीव्र मंद मध्यम भाव से यथावस्थित हो गए, आत्म प्रदेशों में वो आ गए, नौकर्म। अब द्वितीय आदिशु समयेषु, द्वितीय अधिक समयों में निर्जीर्ण, वो निर्जरित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अगृहीतान अनंत वारान अतीत्य, तो इस प्रकार वो जो प्रथम समय में ग्रहण किए थे पुद्गल, वो द्वितीय अधिक समयों में झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, और तब तक वह जीव अगृहीत, अर्थात उस प्रथम समय में जो गृहीत नहीं थे ऐसे नवीन परमाणुओं को अनंत वारान अतीत, अनंत बार ग्रहण करके फिर अतीत्य उनको व्यतीत करता है। मिश्रकांश अनंत वारान अतीत्य, और फिर कुछ अगृहीत और कुछ गृहीत प्रथम समय वाले, इनको मिश्र रूप से ग्रहण करके उनको भी अनंत बार बिताता है। और मध्य और उन दोनों के बीच अगृहीताश चानंत वारान अतीत, जो ग्रहण किए थे उनको भी अनंत बार ग्रहण करके फिर बिता देता है, झड़ा देता है। तएव, और वे ही सारे के सारे परमाणु जो प्रथम समय में ग्रहण किए थे, वे तेनैव प्रकारेण, उस ही प्रकार से, यानी जितनी स्निग्धता के साथ, जितनी रूक्षता के साथ, जिस वर्ण गंध आदि के साथ, तीव्र मध्यम और मंद भाव पूर्वक प्रथम समय में जिन परमाणुओं को यथावस्थित किया था उस जीव ने, उसी प्रकार से तस्यैव जीवस्य, उसी जीव के नौकर्म भाव आपद्यन्ते, जब वे ही परमाणु वापस नौकर्म भाव को, शरीर आदि रूप पर्याय को आपद्यन्ते प्राप्त हो जाते हैं, यावत, जितने काल तक ये सारी घटनाएं होती है, तावत समुदितम, उन सब काल को इकट्ठा कर लें, तो समुदित करने पर नौकर्म द्रव्य परिवर्तन, एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन उच्यते, कर्म द्रव्य प्रभु परिवर्तन। प्रभु प्रभु प्रभु, जी महाराज जी, प्रभु मत तीन बोलिए महाराज। शरीर कौन से लेना है? तीन शरीर कौन से लेना है? छह, बस यही तीन हम शरीर आपसे छह आपसे पर्याप्त। पूछने वाले, हम आपसे पूछने वाले थे, हेलो, क्योंकि बोले आहारक बाजू बा। शरीर वाले जो अर्ध अर्ध पुद्गल से अधिक नहीं रह सकते ना, आहारक शरीर वाले, तो भाई तुम्हें पूछ रहा हूँ प्रभु। वो हम आपसे पूछने वाले थे। तो दोनों के प्रश्न बीच में आ गए एक दूसरे के सामने। अब पंडित जी से पूछो। कैसे बनेंगे पंडित जी? क्योंकि देखिए वैक्रिक और औदारिक शरीर के परमाणु तो बार बार प्राप्त हो सकते हैं, और ये तो परिवर्तन पूरा पुद्गल परिवर्तन हो रहा है, नौकर्म परिवर्तन चल रहा है। तो इसमें आहारक शरीर के परमाणुओं को कैसे घटित किया जाए? वो तो अनंत बार कैसे ग्रहण करेंगे? नहीं, वो तो एक परिवर्तन भी नहीं हो सकता ना। जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो अर्धपुद्गल परिवर्तन में निर्माण होगा नहीं, हर एक शरीर का तो होगा नहीं। तो अब शरीर बाकी कम चले गए, नहीं उसमें ये भी है, जो सम्यक दृष्टि इसका परावर्तन समाप्त हो गया। नहीं, बात तो आहारक शरीर की चल रही थी। आहारक आपने तो कहा है, ललिता जी बोल रही है आहारक लेना है। आहारक शरीर को पंच परावर्तन में कैसे घटित करेंगे? वही बात है ना। तो अब औदारिक शरीर रहा, विकृत शरीर और आहारक शरीर, ये अपन कह लेंगे, तो क्या पर्याप्तियां
नो कर्म में तो यही आएंगे। या फिर 3 शरीरों में नो कर्म में तो तेजस कारण वगैरह तो मतलब नहीं है। तेजस कार्बन की तो वर्गना ही अलग होती है ना। भी होती है, इसलिए नो कर्म वर्गनाओं में एक ही शरीर आएंगे। नूकम कर वर्गना वाले तो 3 शरीर आहार वर्गना वाले होते हैं। हाँ। तेजस वर्गना भिन्न श्रेणी की वर्गना है और कार्बन वर्गना भिन्न श्रेणी की वर्गना है। इन्होंने जो स्पष्ट या व्यायाम फिर नाम का कहा ना, और सम्मान पर्याप्ति। नौकर्म किसको कहा जाए? नौकर्म तो वो स्थूल 3 शरीर। शरीर 6 पर्याप्त थी। हाँ, 9 कर्म तो 3 और 6 9 हो रहे हैं। बिल्कुल। ये प्रश्न हमारे अंदर भी बहुत पहले से उठ रहा है। हमने सोचा था कि नहीं तो महाराज जी पहले से उठ रहा है, तो समाधान। आपने पहले से नहीं कहा, इसलिए अब आपको बताना पड़ेगा। अब जो जिसके पास होगा वो उसी का दान कर सकता है ना। तो याचना करेगा तब ना दान होगा। अरे तो आपसे तो हम मतलब विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे कि आप समाधान दें। जय हो महाराज। मुनिश्री नमोस्तु गुरुदेव इच्छाकार। नो कर्म के हाँ, बारे में तो जो 23 प्रकार की वर्गना है, उसमें कार्बन वर्गना को छोड़ करके बाकी वर्गना जो 19 प्रकार की जो वर्गना है उनको नो कर्म वर्गना कहा। मतलब 4 प्रकार की तो कार्बन, भाषा, मन और तेजस, इन 4 को छोड़ करके बाकी जो 19 है उन्हीं को तो नो कर्म कहा गया है। तो 3 शरीर का अर्थ फिर ऐसा हो जाएगा, तेजस शरीर भी उसमें सम्मिलित हो गया समाधान। नो कैसा हुआ? कर्म में नो कर्म में तेजस नहीं आएंगे ना गुरुदेव। आपने अभी बोला ना कि 23 वर्गणाओं में से जो कार्बन वर्गना है। नहीं नहीं, कार्बन वर्ग टोटल 4 वर्गना को छोड़ करके 19 प्रकार की वर्गना जो है उनको, और 4 वर्गना जो छोड़नी है उसमें कार्बन, भाषा, मन और तेजस, ये 4 वर्गना को छोड़ करके बाकी 19 वर्गना नौकर्म वर्गना है। ऐसा बोला कोई आपने? हाँ। हाँ हाँ। ऐसा नहीं। नहीं, तब तो फिर तेजस को चार नहीं ले सौ सकते। चौदह पेज पर उनकी और शरीर प्रभाचंद्राचार्य की की टिप्पणी में। और शरीर की अपेक्षा जब वर्धन होता है तब औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस नाम कर्म ये की क्या वजह से दोनों? जो 4 प्रकार के शरीर, वो नौकर्म शरीर कहा गया है। मतलब शरीर की अपेक्षा जब वर्धन होता है तो 4 शरीर को नौकर्म शरीर कहा गया है। जी महाराज जी, 414 पेज हमने खोला है, उसको पढ़ रहे हैं। नौ नौकर्म कर्म परिवर्तन परिवर्तन। औदारिक वैक्रियक आहारक लक्षणानां त्रयाणाम शरीराणाम। अब यहाँ तो नाम ही दे दिया उन्होंने। आहार शरीर इंद्रिय इंद्रियान प्राण वो 6 पर्याप्ति भाषा का। लक्षण शत पर्याप्ति नाम च योग्य ये पुद्गला एक जीवन एकस्मिन् समये गृहीता स्निग्धादि स्वरूपैः तीव्र मंद मध्यम भावेन चेति तेषां फलदाल सामर्थ्य स्वरूप निरूपणम् तेषां अल्पकालत्वात् द्वितीयादि समयेषु यथावस्थिताः तीव्रादि भावेन स्थिताः निर्जीर्णाः फलमनुभूय त्यक्ताः। तो अब इसमें और कोई मतांतर मिल सकता है क्या? राजवार्तिक में क्या कथन है, देखें। और राजवार्तिक का तो
नहीं, इसमें ये सब वर्णन नहीं है। नहीं, राजवार्तिक में तो अलग कथन है। फिर तत्वार्थ वृत्ति में देखते हैं। और ये आगे इसमें क्या है, यावत तावत समझते हैं लोके में जो परिवर्तन उच्चते, फिर आगे है तदेवार्धित अर्धितम अर्धकुशल इति, ये उसका आधार अर्धकुशल परावर्तन है। नोकर्म का, ये जो नोकर्म परिवर्तन का आधा अर्धपुतगल परिवर्तन है। वो तो चौथी पुस्तक में दिया ही हुआ है, अपन ने पहले ही पढ़ा था। हाँ जी, आपने बताया। हाँ, तो ठीक है, ये पूरा एक परिवर्तन तो का कर्म, आधार अर्धकुशल बराबर है। तो कर्म द्रव्य परिवर्तन नोकर्म द्रव्य परिवर्तन से अधिक है क्या, काल की अपेक्षा? यदि दोनों तुल्य है तो फिर दोनों में से किसी का भी आधा कर दो, अर्धपुतगल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अर्धपुतगल परिवर्तन काल नोकर्म परिवर्तन के आधे को कह रहे हैं। धवला की चौथी पुस्तक का महाराज जी बता रहे हैं। जो परिवर्तन चाहते हैं, ये कुशल करने से कर्म को नहीं लेंगे, नोकर्म को लेंगे। नहीं, कर्म भी तो कर्म भी कुशल ही है वैसे हाँ तो। जी, जी जी। लेकिन यहाँ इनका जो आशय है अर्धकुशल परावर्तन से कर्म परावर्तन से, और काल भिन्न भिन्न है या एक ही बराबर काल है? वो बस देखना है। कहते हैं ना कि कर्म कर्म परावर्तन का काल अधिक है। गुरुदेव गोबर सर, जीवकांड की 244 नंबर की गाथा में सीधी गाथा का भी संदर्भ मिल रहा है नौकर्म शरीर के बारे में। 4 शरीरों को नौकर्म शरीर बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन से? देखिए, ओरालीय वेगुव्य आहारय तेज नाम कमुदये चौ नौकम्म शरीरा। मतलब ओराली औदारिक आ गया, वैक्रयिक आ गया, आहारक आ गया और तेजसी नाम कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीर नौकर्म है। अरे वाह, तब तो तो फिर फिर ठीक है, तमाम। औदारिक को छोड़ दो, कार्बन ले लो, वो ले लो, वो तेजस। नहीं नहीं, आहारक को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आहारक को छोड़ो, आहारक को छोड़ेंगे और बन जाएगा। हाँ, क्योंकि संसार बस। परिवर्तन मुख्यतः मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वर्णन है। अरे वो वो परिवर्तन हम समय दृष्टि को ही होता है। होता सबका है समय पर दृष्टि से प्रधान तो लेना। एक आधा परिवर्तन हो रहा है, तो वो एक परिवर्तन भी नहीं हो रहा सम्यक दृष्टि का। हाँ, तो सम्यक दृष्टि तो विवक्षित है ही नहीं। एक तो अपन वो चौथी पुस्तक में कहाँ पर है महाराज जी? चौथी पुस्तक हम तो सब भूल जाते हैं पेज में नंबर। नंबर देखते। मतलब चौथी पुस्तक में महाराज जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें आहारक भी लिया है? नहीं नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे। नहीं मतलब
चौथी पुस्तक में क्या वर्णन था, आप क्या दिखाना चाह रहे थे? वो आप पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ पूर्ववर्तन परावर्तन कितना होता है ये बताया था। हम्म। तो वो शुरू शुरू में है कि बाद में है? यहाँ तो शुरू चौथे में पुस्तक के शुरू शुरू में स्पर्शन का वर्णन है। काल के वर्णन में आएगा ना पुद्गल परिवर्तन। सिद्धों ने तो नाम ही दे दिया, उदारी पूछी कहा कि उसका नाम है। यहाँ तो नाम ही दे दिया टिप्पणी। वहां तो नाम दिया ही है, वो कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में वही नाम दिया है। तो धवला में देखना पड़ेगा क्या नाम है। अच्छा ऐसा क्या, कौन सा? कहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा? हाँ तो ठीक है फिर, बहुत सावधान रहे होंगे टीकाकार। आहार कौन है? हम्म। तीन शरीर और क्षत्रिय की युद्ध नौकर मरना को ग्रहण करता है, तो आहार है तो वहां पर क्या है कि वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को ग्रहण करने में कोई संकट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ परिवर्तन में बड़ा संकट आ रहा है। क्यों? हाँ द्रव्य संग्रह में दिया होगा, क्यों नहीं? आहार शरीर का परिवर्तन परावर्तन से चलेगा, उसके बाद में फिर बाकी दो शरीरों का चलेगा। नहीं नहीं, लेकिन वो परिवर्तन नहीं गिना जाएगा ना, आरक शरीर का तो परिवर्तन नहीं गिना जाएगा, क्योंकि 5 परिवर्तन मिथ्या दृष्टि करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन रतनचंद मुक्तार जी से पूछा था किसी ने क्या? नहीं तो उनके पास, उनके उसमें देख लेंगे। हाँ 325 पेज पर है स्वामी जी, धवल पुस्तक की 325 पेज पर 25, 26, 27 इन पेजों पर उक्कसेण अद्ध पुग्गल पर्यटम देशूणम। अद्ध पुग्गल पर्यटम नाम किम? अर्ध पुद्गल परिवर्तन किसका नाम है? बुच्छदे कहा जाता है। अणाई संसार हिंडनताणम जीवाणम, अनादि संसार में भ्रमण करने वाले जीवों का दवो पर्यटनम, खेत पर्यटनम, काल पर्यटनम, भव पर्यटनम, भाव पर्यटनम यदि पंच पर्यटनानि होती। ये द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 परिवर्तन होते हैं। जम तम दवो पर्यटनम तम दिव्यम, और वो जो द्रव्य परिवर्तन है उसके 2 भेद हैं। नोकम पुद्गल पर्यटनम, कम पुद्गल पर्यटनम चेदी। नोकर्म पुद्गल परिवर्तन और कर्म पुद्गल परिवर्तन ऐसे। तथ नोकम पुद्गल पर्यटनम वत्ते साम, और उन 2 में से हम नोकर्म पुद्गल परिवर्तन का कथन करेंगे। हम जहा वो इस प्रकार है। जैवी जदिवी पुद्गलाणम गमनागमन पड़ी विरोहण थी। यद्यपि पुद्गलों के गमन और आगमन के प्रति कोई विरोध नहीं आता, तो भी तब भी बुद्धि आदिम कादून, बुद्धि से उसका कहीं से अपन प्रारंभ करके नोकम पुद्गल पर्यट्टे भंड माने, नोकम पुद्गल परिवर्तन का कथन करते हैं। तो नोकम पुद्गल परिवर्तन का कथन किए जाने पर अपित अर्पित पुद्गल पर्यट्ट भंतरे सब पुद्गल रासिम में एको भी परमाणु न भूतोत्ति सब पुद्गलाणम अगहित सन्ना पुद्गल पर्यट्ट पड़यम पड़म समय कादव।
तो फिर आप जहां से पुद्गल परिवर्तन प्रारंभ कर रहे हैं, उस प्रथम समय में अनादिकाल से जितने भी पुद्गल ग्रहण करके छोड़े हैं उनको अग्रहित कर दो, और जो प्रथम समय में आप ग्रहण करने जा रहे हो बस उसी को गृहीत रखना। तो अतीत काले भी सब जीवे ही सब पुद्गलान मणंतिम भागो सब जीव राशि दो अनंत गुणों सब जीव राशि उवरे में वग्गा दो अनंत गुण हीणो पुद्गल पुंजो भुत्तुज्जिदो। तो जीव ने अनादिकाल से सब जो पुद्गलों का भोग कर करके उनको छोड़ा हुआ है वो कितना है, तो उसकी राशि उन्होंने गणित के परिमाण से बताई है कि इतना है तो अनंत को। तो कैसे, तो बोले अभव सिद्धि ही। किस प्रकार होगा वो, तो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे ना अनंत गुणित, और सिद्धाण मणंतिम भागेण, और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण गुणित आदि काल मित सब जीव राशि समान भुत्तुज्य पुद्गल परिमाणु विलंबा। स्पष्ट हो गया। जैसे एक समय प्रबंध में जितने परमाणु आते हैं उतने पुद्गलों को सारी जीव राशि ने भोगा हुआ है और छोड़ा हुआ है। और कितनी बार, तो अभी नीचे की गाथा में बता रहे हैं। सव्वे भी पुद्गला खड़ु एगे भुत्तुज्जिदाहु जीवेण असैम अनंत खुत्तु पुद्गल परियट्ट संसारे। एगेहु जीवेण, अकेले एक जीव द्वारा, सव्वे भी पुद्गल, सभी ही पुद्गल हु निश्चित रूप से भुत्तुज्जिदा भोग भोग कर छोड़े गए हैं। कितनी बार, असैम अनेक बार। सकृत का अर्थ होता है एक बार, असैम यानी अनेक बार। और अनेक अनेक यानी कितने, बोले अनंत खुत्तो, अनंत बार। पुद्गल परियट्ट संसारी, पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में। पुद्गल शब्द जो है शौरसेनी में बना है, पुद्गल नहीं बनता शौरसेनी में, पुद्गल जो है शौरसेनी में यदि हाँ पुद्गल बना है। और भुत्त जिदा, जिदा दा जो है ये भी शौरसेनी में बना है। असैम अनंत खुत्तो पुद्गल परियट्ट संसार। यदि ये सूत्र गाए, इस सूत्र गाथा द्वारा सह विरोधो किन्न होदित्य भण्ड दे न होदी। तो आप जो बता रहे हैं उससे इस सूत्र गाथा के साथ विरोध क्यों नहीं होगा, तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं होगा। सव्वेग देशम में गाहत सव सद्द पवुत्ति दो, सर्व के एक देश में भी गाथा का अर्थ घटित करने के लिए सर्व शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है। सव्वे पुद्गला मतलब सर्व का कुछ एक देश भी अगर हो तो भी सर्व कहने में आपत्ति नहीं है, उपचार से सर्व कह दिया। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परमाणु का, लोक में जितने परमाणु विद्यमान है अनंत अनंत, उन सभी का जीवों ने भोग करके त्याग किया हो, कई बाकी पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन सर्व परमाणुओं का एक देश जो है उसको भी सर्व कहने में आपत्ति नहीं है। न च सव्वम में पैट्ट मानस सदस्य एक देश पौत्ति असिद्धा गामो दद्धो पदो दद्धो इच्छादिशु गाम पदान में एक देश पयट सद्दो विलंबादो। और आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि सर्व के एक देश में प्रवृत्त जो सर्व शब्द है उसकी यह प्रवृत्ति असिद्ध नहीं है, यह लोक में सिद्ध है। जैसे गामो दद्दो, गांव जल गया। अब गांव जल गया उसमें दो चार घर नहीं भी चले हैं लेकिन गांव जल गया, ऐसा प्रयोग होता है शब्दों का। और कैसा कोई उदाहरण दूसरा,
तो फिर कह रहे हैं कि पदोदद्धो, वो स्थान जल गया, और वो स्थान पूरा थोड़ी जल गया है, उसमें जो जलने लायक वस्तु थी वही जली है। वहां जो आकाश था, वहां धर्म द्रव्य भी था, वो सब थोड़ी जला है। और इच्छादिशु इत्यादिकों में गाम पदान मेघे मेघदेश पयट सद्द सद्द उलंभाद, उसमें प्रवृत्ति शब्द उपलब्ध हो जाता है, सब शब्द। पुग्गल पर्यट्टादि समय अगहित सन्निधे चेव पुग्गले, उद्गल परिवर्तन के आदि समय में जो अग्रहित नामक पुद्गल है, वे तिण्णमेकदर शरीर निपायणठम अभव सिद्धि ही अनंत गुणे सिद्धाण अनंत में भागे मेते गेन नदी। प्रथम समय में, आदि समय में जो अग्रहित है, उन पुद्गलों को तीन में से किसी एक शरीर के निष्पादन के लिए ग्रहण करता है वो एक जीव, और उसकी राशि कितनी होती है? तो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणित और सिद्धों से अनंत में भाग प्रमाण। मतलब ये हुआ कि वो अभव्य को भी सिद्ध कह रहे हैं। अभव्य सिद्ध यानी वो यहीं सिद्ध है, वो अनंत काल के लिए यहाँ पर सिद्ध है, वो बाहर जाना नहीं है उसको। तो अभव्य सिद्ध से अनंत गुणित और सिद्ध के सिद्धों के अनंत में भाग, ये राशि लेना अपने द्रव्य प्रमाण से। तो उतने परमाणुओं को एक समय में एक जीव ने ग्रहण किया, नौकर्म परिवर्तन वाले ने प्रथम समय में। तेज गेंडंतो अपणो ओगाड़ खेत ठिदे चेय गेंड दी, और उनको ग्रहण करने वाला अपने अवगान क्षेत्र स्थित पुद्गलों को ही ग्रहण करता है। नो पुद खेत ठिदे, पृथक क्षेत्र में स्थित पुद्गलों को ये जीव ग्रहण नहीं कर सकता। महत्व की बात है। यानी यहां बैठ करके वो किसी शिखर जी वाले परमाणुओं को ग्रहण नहीं कर सकते, वो यहीं वाले परमाणु को ग्रहण करेंगे। उत्तम च कहा भी है, एय खेतो गाढ़म सवपदे से ही कम्मणो जोगम बंदे जुहुत जहुत खेदु सादय मदन आदियम च्यावे। एक क्षेत्र में अवगाढ़, सर्व प्रदेशों की अपेक्षा जो कर्म के योग्य, सर्व प्रदेशों से जो एक क्षेत्र में अवगाढ़ है, और कम्मणो योग्यम, जो कर्म योग्य हैं, कर्मों के योग्य हैं, उन पुद्गलों को जहुत हेतु, यथोक्त हेतुओं के माध्यम से बंधई, ये जीव बांधता है। और वो बंध सादी अमद नादियम चावी, सादी होता है, अनादि भी होता है। विधि समय भी अपित पुद्गल पर्यटभ्यंतरे, द्वितीय समय में भी अर्पित पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर में अगहिदे चेव गण्य, अग्रहित को ही ग्रहण करता है। एवं उक्सेण अनंत काल अगहिदे कालम अगहिदे चेव गण्य, इस तरह अधिकतम अनंत काल पर्यंत अग्रहित को ही ग्रहण करता है। जो गृहित झड़ रहे हैं उनको अनंत काल तक पुनः ग्रहण नहीं करता। प्रथम समय में जिनको ग्रहण किया था उनमें से परमाणु झड़ते भी जा रहे हैं द्वितीय आदि समयों में, तो उन्हीं को ग्रहण नहीं कर रहा वो अनंत काल तक अग्रहित को ग्रहण करता है और उन्हीं को ग्रहण करता है। जानेण दो समय सुचेव अगेदे गण्य दे, और जगन्य से देखो तो दो समयों में ही अग्रहित को ग्रहण कर सकता है। पढ़म समय गहीद पुग्गलाणम विधेय समय निज्जर्य
प्रथम समय में गृहीत पुद्गलों का, द्वितीय समय में निर्जरा पुद्गलों की द्वितीय समय में निर्जरा करके अकम्म भावम गदानम, वो कर्म पर्याय से अकर्म पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं, जो झड़ गए हैं। समय तम्मीचेव जीव, तीसरे समय में उसी जीव में नोकम पज्जायेण परिणदानम मोवलंभाद, परिणत होकर वो उसकी प्राप्ति हो सकती है। यानी ये हुआ कि एक जीव ने प्रथम समय में जिन परमाणुओं को ग्रहण किया, द्वितीय समय में उसको निर्जीर्ण किया, तृतीय समय में वापस ग्रहण कर लिया उन्हीं परमाणुओं को। ये चीज हो सकती है। तम कदम नव्वदे, वो कैसे जाना जाता है कि तीसरे समय में उसने उन्हीं पुराने परमाणुओं को ग्रहण कर लिया? तो आचार्य उत्तर देते हैं, नोकम्मस आबाहाय विना उदयादि निषेक वुवदेशा। बोले नौकर्म के लिए आबाधा बिना उदय आदि निषेध का उपदेश पाया जाता है। यानी उदय में भी आते हैं और वो निषेध जड़ भी जाते हैं, और फिर तीसरे समय वापस गृहित भी हो जाते हैं। ऐसो पुद्गल परियट्ट कालो तिवि होई, यह पुद्गल परिवर्तन काल 3 प्रकार का होता है। अगहित गहन अद्धा, गहित गहन अद्धा, मिस्सय गहन अद्धा चेदी। इसमें कितना ही काल अगृहित के ग्रहण का काल होता है, अद्धा यानी काल, और कितना ही काल गहित गहन अद्धा। कोई नया शब्द मिल जाए तो फिर आप लोग नोट्स में लिख भी सकते हैं। दूसरा है गृहीत ग्रहणार्थ, मतलब जो ग्रहण कर चुके थे प्रथम समय में, वो झड़े और फिर वापस उनको ग्रहण किया, फिर झड़े फिर वापस ग्रहण किया, तो वो गृहीत ग्रहण का काल है। और तीसरा काल है मिश्रीय ग्रहण अद्धा, मिश्रित जो है, मिश्रक, मिश्रय, मिश्रक के ग्रहण का काल। इस प्रकार 3 काल। अपित पुग्गल पर्यटभ्यंतरे अगहित पुग्गल गहन कालो अगहित गणदानाम। अर्पित पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर में अगृहित पुद्गलों का ग्रहण काल अगृहित ग्रहण काल कहलाता, उसके इसी का नाम अगृहित ग्रहण काल है। अपित पुद्गल पर्यटभ्यंतरे, फिर अर्पित पुद्गल, अर्पित यानी विवक्षित, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, वो उस पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर में, देखिए 3 लाइनों में, तीनों में एक ही शब्द एक ही स्थान पर छपा हुआ है। तो उसमें गहित पुग्गलानंचे या गहन कालो गहन गहित गहन अद्धा नाम, उस पुद्गल परिवर्तन के अंतर्गत गृहीत पुद्गलों का ही ग्रहण काल जो है उसका नाम गृहीत ग्रहण अद्धा है। और अपित पुग्गल पर्यटभ्यंतरे गहिदा गहिद पुग्गलाणम एकम मक्कमेण गहन कालो मिश्य गहन अद्धा नाम। अर्पित पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर में गृहीत और अगृहीत पुद्गलों का अक्रम से, अर्थात एक साथ जो ग्रहण काल है, वह मिश्रक ग्रहण अद्धा है, उसका नाम मिश्रक ग्रहण अद्धा। एवं तिहि प्यारे ही, इस प्रकार 3 प्रकार से पुग्गल पर्यट्ट कालो जीवस्य गच्छति, पुद्गल परिवर्तन का काल जीव का व्यतीत होता है। एथ तिण्डमद्दानम पर्यट्ट कमो गुच्छते, इन 3 कालों के परिवर्तन का क्रम कहा जाता है। तम जहा, वो इस प्रकार है। पुग्गल पर्यट्टादि समय पहुड़ी, पुद्गल परिवर्तन के आदि समय को आदि लेकर अनंत कालो अगहित ग्रहण अद्धा, अनंत काल अगृहित के ग्रहण का काल भवति होता है। तथ शेष 2 प्यारा भावा, क्योंकि उतने काल तक शेष 2 प्रकार के ग्रहण का अभाव रहता है। पुनो, फिर अगहित ग्रहण अद्धाव साणे सैम मिश्र ग्रहण अद्धा होती। फिर नहीं, कहाँ चला गया? नहीं, एक लाइन छोटी है ना लगता है। तथ शेष 2 पैर, नहीं, अगृहित के बाद में गृहित आना था ना, तो गृहित तो वो लाइन ही गायब हो गई।
हम एक मिनट दूसरी प्रति, हाँ वो होना चाहिए ना, होना ही चाहिए वो। हम दूसरी प्रति हमारे पास शतखंड आगम की, उसमें देख लें। आगे तो फिर इसके बाद में सेंटियन उन्होंने दिए वाले हम्म। ये सामान क्या है? हैं? मिर्ची? अच्छा, ये लेट एक जाओ जटिल प्रक्रम से, तगड़े बस। एक जटिल क्रम से वो वर्णित कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ पर 24 कोटों का वो यंत्र बताया गया है। अग्रहित अग्रहित मिश्र, अग्रहित अग्रहित मिश्र, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल सही कह, ये कूट कोश में है ना। नहीं, ये हमने जो गोविंद साहब जीवकांड की जो जीव तत्व प्रदीपिका जो है, उसमें ये यंत्र दिया गया है। अच्छा जी, ठीक उसका पूरा वर्णन है वहां पर 560 नंबर की गाथा में, उसका जो टीका है उसमें, संस्कृत टीका में। ठीक है। यानी ये घुमट सर जीव कांड का दूसरा भाग हो गया। हाँ, दूसरा भाग। और उसी के आधार पर हमने कुछ चार्ट भी बनाया है। अगर आप ये मतलब आज्ञा दे दे तो हम यहाँ से उसको शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, सिंपलीफाई किया हुआ है उसका। बिल्कुल। तो अगर चाहिए तो यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। गाना कितनी है? 500? पंकज जी गाथा नंबर? गाथा नंबर 560 गुरुदेव। 560। ये अभी शेयर किया है, पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे उसको, बट शेयर किया है मैंने। इसमें प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, ऐसी 4 पंक्तियां होती है। देख रहे हैं, चलेगा। और उसका जो प्रथम कोष्टक है उसका ये इस प्रकार से
बताया गया है कि एक कोष्टक समझ में आया तो फिर 24 तक जा सकते हैं। 560वीं गाथा तो भव्य मार्गणा में आ रही है। हाँ, भव्य मार्गणा में ही गुरुदेव है। कोष्टक बना हुआ, संदृष्टि बनी है। उन्होंने शून्य और एक से बनाई है, हमने यहाँ पर अक्षरों में अ और म से बनाया है। ठीक बात है। अ का अर्थ अग्रहित हो गया, म का अर्थ मिश्र हो गया। किसका? उसका उत्तर इसमें जीव कांड में है कि तेजस शरीर में, नौकर में। जीव कांड की कौन सी गाथा में था वो तेजस शरीर वाला? 200, एक मिनट, 244 था मेरे ख्याल से। अच्छा, तो पहले भाग कहला। योग मार्गणा में था वो। हाँ, 244 है। मिल गया। औदारिक वैक्रिय का आहारक तेजस शरीर नाम कर्म उदय सती यथाख्यं संख्यम औदारिक वैक्रिय का आहारक तेजस नामानि चत्वारि नोकर्म शरीराणि भवन्ति। ये चार शरीर नोकर्म शरीर है। कार्बन शरीर को छोड़कर बाकी चार शरीर नोकर्म शरीर। ये गुरुदेव, मूल वर्गना और रूप है। शरीर का उन्होंने अलग अलग कैसे वर्णन कर दिया, ये समझ में नहीं आता है। जब नौकर्म वर्गना की बात करते तो तेजस को नहीं लिया, किंतु शरीर की जब बात चलती है नौकर्म, तब उसको ले लिया। हाँ वही बात है। पूरा वे गुव्य आहार ते कम तेर्नाम कम मुदे चौनो कम शरीरा कम में वे होदि कम मह्यम। बड़ी बिल्कुल स्पष्ट गाथा है ये तो। चार नौकम शरीर है, तो अब चार में से तीन लेना है, तो अब तो समाधान एकदम स्पष्ट हो गया। पर गुरुदेव, क्या चार ऐसा में से सोचा जा सकता है? गुरुदेव, क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर मान लीजिए अर्धपुद्गल परावर्तन तो सम्यक दृष्टि का भी बचा हुआ है, तो कोई जीव अर्धपुद्गल परावर्तन शुरू कर रहा है, सम्यक दर्शन को पा लिया, और सम्यक दृष्टि होकर के आहारक रिद्धि को प्राप्त कर, क्योंकि अनंत अनंत काल के ये सारे चीजें हैं, तो क्या आहारक शरीर वालों का आगे चल करके, बट वो तो संयमी है। एक एक बात सुनो सुनो, एक बात सोचने की है कि आहारक शरीर, एक तो ये नियम है कि 32 बार भाव संयम होता है, उससे ऊपर नहीं होता। तो हाँ, 32 बार में इतना कोटा कैसे पूरा होगा आहारक शरीर के परमाणु का? ये बात तो है। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में भी बिल्कुल। ये कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता ना वो। क्योंकि आहारक शरीर का आश्रव जो होता है 7वें में होता है, उदय चौथे में, ये उदय छठे में होता है। तो जिस सम्यक दृष्टि का संसार का विशेष है, उस सम्यक दृष्टि का तो सम्यक छूट जाएगा, उसका तो कोई जरूरत नहीं नहीं, मिथ्यात्म ज्ञान अभी चर्चा चल रही है आहारक वर्गणा नहीं। की। वो ग्रहण उसका समाधान तो आपने दिया हुआ है। नहीं नहीं, वो अलग विषय। अभी अभी जो चर्चा चल रही है इस समय, वो चर्चा ये है कि अर्धपुद्गल परिवर्तन जो शेष काल है सम्यक दृष्टि का है, उसमें अनंत बहु उसमें भी होते हैं। तो उतने काल में आहारक शरीर को भी बीच बीच में ग्रहण करता जाएगा, पर ऐसा बनेगा नहीं भाई। तो सम्यक के लिए कुछ समय आएगा, फिर सम्यक ही चला जाएगा। नहीं नहीं, वो तो जाएगा ही, वो तो पक्की बात है। पर वो परम बीच में सम्यक दृष्टि एक एक, चलो इसमें अपन ये मानते हैं कि गिण्णति मुंचति जीवो बेसम्मत्ते असंख्य बारो। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा था कि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में
एक जीव दो सम्यक्त को असंख्यात बार ग्रहण करके छोड़ देता है। और संयम को कितनी बार ग्रहण करके छोड़ता है? 32 बार। और आहारक का समागम कहाँ हो सकता है? सातवें गुणस्थान। सातवें गुणस्थान आहारोदो अपमत्ते, वो अप्रमत्त में होता है आहार प्रकृति का बंध। तो फिर वो तो बनेगा ही नहीं, वो परमाणुओं का तो बन ही नहीं सकता। वो तो अपन सीधा यहाँ, ये एकदम सटीक समाधान मिल चुका है अपने को कि ये जो है 244 नंबर की गाथा है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि 4 नौकर्म शरीर है। तो 4 में से त्रयाणाम शरीराणाम और षण्णाम पर्याप्ति नाम योग्या ये पुद्गला, उनको प्रथम समय में ग्रहण कर रहा है। तो 3 शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना का अर्थ क्या लेना? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। आहारक नहीं, तेजस, बस तब बनेगा। ये औदारिक वैक्रिक आहारक, ये तीनों का नाम एक साथ आता है। वो क्योंकि रट गया आपने। वो आहार का नाम है तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते करते अपन उसी क्रम में बैठ गए हैं। इसमें ये आता है। और औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बनानि, शरीराणि, ये अपने को सूत्र रटा हुआ है। तो फिर मुंह से अपन, जैसे अभी हम चाह भी रहे थे तेजस बोलने का, लेकिन मुंह से निकला आहारक। तेजस का नाम नहीं आता। नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट होना चाहिए। लिखने में तीनों शरीरों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे जाने जरूरी। हाँ, वो लेकिन उस काल में आवश्यक नहीं रहे होंगे, इसलिए नहीं लिखे। जिस काल में ग्रंथ रचना हुई उस काल में। और नया हिंदी का कारण क्यों इसका नाम लिखा? हाँ जी। जैसे लिखा वहाँ आगे टिप्पणी आई है। नहीं, पंडित सूलचंद जी ने क्या नीचे लिखा है? 3 शरीर में आहारक लिया है क्या? नहीं, देखिए ध्यान दी त्रयाणाम शरीराणाम का क्या लिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने 3 शरीर इतना ही रखा है जो कत्यो ट्रांसलेशन किया है। पंडित जी होशियार थे ना। ये तो होशियार थे पंडित जी। आगे टिप्पणी का नाम लिखा है। कहाँ पर, किन्ने? आगे जो सुनते टिप्पणी। हाँ नहीं, वहां नाम लिखिए, वहां तो नाम लिखिए। वो भी कितने अच्छे लिखी। प्रभाचंद्र आचार्य। प्रभाचंद्र आचार्य जो नाम लिखा है, नाम लिखिए, नाम लिखिए। तो ये तो मतलब विचार नहीं, विचार नहीं है, वो तो बनेगा नहीं ना, बनेगा नहीं, बन ही नहीं सकता। अब जैसे नियम सार की टीका में उन्होंने आचार्य उपाध्याय आदि जो सम्यक के निमित्त है उनको अंतरंग निमित्त लिखा टीकाकार में। तो अंतरंग निमित्त हो सकते हैं क्या आचार्य उपाध्याय? नियम सार की टीका में लिखा है, आप अभी नियम सार उठा के देख लीजिए, उसके 53वीं गाथा में ये लिखा है कि आचार्य उपाध्याय आदि जो हैं मुमुक्षव, ऐसा लिखा। वो जो मुमुक्षु पुरुष, उनने मुमुक्षु आचार्य उपाध्यायों को कहा है पद्मप्रभ मलधारी देव में, वे अंतरंग निमित्त सम्यक दर्शन के। अब अंतरंग निमित्त तो कैसे घटित होंगे? अंतरंग निमित्त दंसण मोह, गाथा ये कह रही है सम्मत तस्य निमित्तम जीर्ण सुत्तम तस्य जाणया पुरिसा अंतर हेऊ भणिदा दंसण मोह सखय पहुदी। गाथा में तो अर्थ ये निकल रहा है कि सम्यक का निमित्त कौन है? तो बोले जीर्ण सुत्तम, जैनागम है। तस्य जाणया पुरिसा, उसको जानने वाले जो पुरुष हैं वो भी है। तो उसमें उन्होंने आचार्य उपाध्याय मुमुक्षव ऐसा लिखा। और अंतर हेतु भणिता दंसन मोह सखाय पौदी, अंतर हेतु कौन सा कहा गया? दर्शन मोह की क्षय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी आदि, दर्शन मोह की क्षय आदि अंतरंग हेतु है। लेकिन टीका में उन्होंने आचार्य उपाध्याय को अंतरंग हेतु लिया। तो ऐसा कहीं कहीं पर हो जाता है, कोई बात नहीं। अब उसमें क्या है कि गुमा स्वामी आचार्य महाराज ने अंत में लिखा को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे।
जो सापेक्षिक रूप से अंतरंग है, हम्म। उनको बाह्य तो भी अंतरंग ऐसा नाम देने में कोई बाधा नहीं है। उपचार था, हाँ, नाम जगह जगह दिया गया है। उन्होंने उपचार शब्द का भी प्रयोग किया है। 53। तो फिर वैसे हम लोग उपयोग नाम दिया गया है। कहाँ पर? वैसे हम लोग शुभ उपयोग है ऐसा उन्होंने लिखा ना। किसको? शुभ उपयोग 11वें 12वें 13वें 14वें 11वें 12वें में ये 10वें गुणस्थान तक शुभ उपयोग है, हाँ 10वें गुणस्थान ऐसा लिखा है। हाँ 10वें गुणस्थान धर्म ध्यान है, ऐसा लिखा है। धर्म ध्यान का है, शुभ उपयोग नहीं का। लेकिन धर्म ध्यान को उन्होंने क्या 11वें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान, हाँ लिखा है, उन्होंने 8वें से शुक्ल ध्यान नहीं करा, नहीं कर बिल्कुल इसलिए 10वें तक शुक्ल ध्यान नहीं करा। नहीं है। अब वहां जो शुक्ल ध्यान का जो भाव है तो 11वें तथा 12वें दूसरा ऐसे ऐसे कहा। और प्राय सब जगह धर्म ध्यान को शुभ उपयोग से वर्णन करते आए, लेकिन इसमें एक अवकाश ऐसा है, सुनो धर्म ध्यान से शुभ उपयोग भी होता है, शुभ उपयोग हम बता रहे हैं, सुनो तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सविकल्प धर्म ध्यान है वो शुभ उपयोग है, और जो निर्विकल्प धर्म ध्यान है वो शुद्ध उपयोग है। ऐसे धर्म ध्यान के दो भेद करने होंगे, क्योंकि जैसे आचार्य महाराज की टीका में 10वें गुणस्थान धर्म ध्यान कहा तो 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान है कि धर्म ध्यान है? नहीं, धर्म ध्यान है, धवला की अपेक्षा धर्म। देखो सूत्र जी में नहीं नहीं विवक्षा भेद नहीं, वो मतांतर है। बिल्कुल वो विवक्षा भेद नहीं है, वहां मतांतर है। वो एक गाथा है मूलाचार में, अभी अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें संभवतः आएगी या फिर पहले आ चुकी होगी। एयन तोदु पुजत नहीं, ओसन तोदु पुधत्तम झायदि झाणम विदक्क विचारम क्षीण कसाओ झायदि एगत्त विदक्क विचारम। उपशांत कषाय पृथक्व वितर्क विचार ध्यान को ध्याते हैं, और क्षीण कषाय मुनिराज एकत्व वितर्क अविचार ध्यान को ध्याते हैं। ये गाथा है मूलाचार में। तो इसको उन्होंने वहां स्वीकार किया होगा अपने वीरसेन आचार्य महाराज ने। लेकिन बस एक प्रश्न जरूर आएगा उस गाथा को लेकर के कि जो एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति हो रही है, वो प्रथम शुक्ल ध्यान में हो रही है, उसका नाम विचार है, दूसरे में नहीं हो रही है। तो प्रश्न ये होगा कि मोह के अभाव में वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, उस परिवर्तन का हेतु क्या है 11वें गुणस्थान में, ये प्रश्न उठेगा ना। आपको समझ में आई बात? क्योंकि अर्थ अर्थ संक्रांति होगी। अर्थ संक्रांति का अर्थ क्या हो गया? अर्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय। तो अगर द्रव्य का ध्यान कर रहे हैं तो गुण का ध्यान करने लगेंगे, गुण का ध्यान कर रहे हैं तो पर्याय का ध्यान करने लग जाएंगे, द्रव्य से द्रव्यांतर का ध्यान करेंगे, गुण से गुणांतर का, पर्याय से पर्यायांतर का ध्यान करेंगे। इसको अर्थ संक्रांति कहते हैं। फिर व्यंजन संक्रांति किसको कहते हैं? ओम का ध्यान कर रहे हैं, ओम से ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं, ह्रीम से अरहम का ध्यान कर रहे हैं, ये व्यंजन संक्रांति हो गई। ये 11वें गुणस्थान में कैसे बनेगी? इसका मतलब ये हुआ कि 11वें गुणस्थान की अपेक्षा 12वें गुणस्थान का जो शुक्ल ध्यान है
वो अधिक वो स्थिर तो अचल है, हाँ, वो अचल है 11वां अचल है, गुण उसमें एक ही योग रहता है। 11वें गुण स्थान में अगर संक्रांति हो और बाद में न हो हम्म। तो इसमें आपके हिसाब से हमारा परेशानी ये है कि हमारे वो प्रश्न ये हमारा प्रश्न ये है वो कि स्वभाव में संक्रांति कैसे होती है? अगर मोह के क्षय से 12वें गुण स्थान में ये हो रहा है, तो मोह के उपशम से 11वें में होने में क्या आपत्ति है? क्योंकि अनुदय तो दोनों में है, क्षय में और उपशम में। ये प्रश्न हो रहा है। फिर ये भी प्रश्न है इस परीक्षण काल में संन्यास हुआ, तो फिर 7वें गुण स्थान से ऊपर क्यों जाएगा? संगणन का अभाव है, उसका तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि संगणन नहीं है। ऊपर के 3 संगणन वाले ही शुक्ल ध्यान में जाते हैं, और ऊपर के 3 संगणन वाले ही परिहार विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। कर्म क्षय की जहाँ बात आई, हाँ जी, उनका 7 विधियों का क्षय कौन से भाव से होता है? महाराज श्री नमोस्तु 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 छुल्लक जी इच्छाकार वहाँ पर इच्छाकार शुभ अर्थ दीदी रुक आगे जाइए, सुनो, दीदी रुक आगे जाइए, पुराण दीदी रुक आगे जाइए। सुनो, पुराण शांत रहो। अभी अनुमति लो, पहले हाँ बोलने के हाँ, पहले अनुमति लो, अभी अच्छा शांत रहो। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? शुभाद्य वसायन सप्त प्रकृति नाम क्षयं कृत्वा क्षायिक समय दृश्य भवति, राजवार्तिक में लिखा है। शुभ व्यवसाय रूपी तीक्ष्ण कुठार से 7 प्रकृति रूपी विश्व मन का हाँ समुच्छेद करता है। ठीक बात। तो वहां पर उन्होंने शुभ भाव के ही 7 प्रकृतियों का तो कोई आपत्ति नहीं है ना, शुभ भाव से आपत्ति हो सकती है, उसको अध्यात्म भाषा में शुद्ध भाव कहा जा सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, परमार्थतः आप देखो, सिद्धांततः तो फिर जब तक राग है तब तक शुभ है। फिर ये अध्यात्म क्या है? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक ऐसा 2 भेद करके उसमें वो विवक्षा घटित करके कथनचित शुद्ध बताते हैं, तो उसको सर्वथा शुद्ध मानने में चूक हो जाएगी। हाँ जी ठीक है, सभी में प्रमाद है। जहाँ प्रमाद है भाव में, हाँ जी वहाँ सदुपयोग हो जाएगा क्या? ये कैसे संभव है कि प्रमाद भी और सदुपयोग भी? इसलिए छठे गुण नहीं, एक मिनट, उसमें प्रमाद के 2 भेद हैं, व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद। तो अव्यक्त प्रमाद में उपचार से अगर माना जाए तो अध्यात्म की भाषा की अपेक्षा उसको अपन स्वीकार कर सकते हैं। जी हाँ, वो चीज अलग है, लेकिन जैसे क्योंकि देखिए, शुभ भाव में क्या कहा उन्होंने? शुभ भाव के 3 भेद हैं, अभी आप लोग सबको पता है। शुभ भाव के 3 भेद पंचास्तिकाय में बताया। पहला प्रशस्त राग, दूसरा अनुकंपा, तीसरा अकालुष्य। इसको किसी और क्रम से रखो, जैसा भी वहां पर होगा आगम में वो क्रम ले लीजिए। तो प्रशस्त राग, जो लोग ये मान रहे हैं कि शुभ भाव राग ही है, उनको पंचास्तिकाय ग्रंथ में देखना पड़ेगा कि शुभ भाव राग ही है ऐसा प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि वहां ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार का शुभ भाव है, उसमें एक जो है वो प्रशस्त राग है, बाकी 2 प्रशस्त राग से कोई भिन्न श्रेणी का शुभ भाव है। वो कौन से 2 शुभ भाव है? तो बोले अकालुष्य। वो क्या है अकालुष्य? बोले कि अनंतानुबंधी आदि कषायों का मंद उदय होने पर जो आत्मा में एक प्रसाद विशुद्धि उत्पन्न होती है, वो अकालुष्य भाव, वो भी शुभोपयोग है। फिर तीसरा क्या कहा? अनुकंपा, कि तस्दम बुभुक्षितम वा, हाँ नहीं, चिद विलास की बात नहीं कर रहे। हाँ, प्रसादन शब्द आया है उसमें पंचास्तिका में, वही है 138वीं गाथा के आसपास। तो जो
अनुकंपा है उसको भी शुभ भाव कह रहे हैं वहां पर, कि प्यासे को देखकर दुहिदम दट्ठूण जो दुहिद मणो पड़िवज्जितम केवया सा ऐसा होदी अनुकंपा। क्या अर्थ हुआ कि जो भूखे को, प्यासे को और दुखित प्राणी को देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है और जो उनके दुख का प्रतिकार करता है, उस भाव का नाम अनुकंपा है। तो शुभ भाव के 3 भेद किए। प्रशस्त राग में अरहंत आदि सुभक्ति वत्सलता पवण्याभिजुक्तेषु, अरहंत आदि के प्रति भक्ति करना। फिर प्रवचन अभियुक्त जो सधर्मा जन है उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये प्रशस्त राग। फिर अकालुष्य का तो बता ही दिया कि कषायों की मंदता में जो चित्त प्रसाद रहता है उसका नाम, विशुद्धि जो रहती है उसका नाम अकालुष्य। तो केवल अपन राग को ही शुभ उपयोग मानने का आग्रह नहीं कर सकते। और वहां पर धर्म ध्यान को शुभ भाव का है। अष्टपाउड़ की 76वीं गाथा भाव पाउड़ में सुधम्मम जिणवरिंदेहि असुहम च अट्टरुद्धम सुधम्मम जिणवरिंदेहि। अशुभ भाव आर्त रौद्र है और शुभ धर्म ध्यान है, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा। लेकिन अब कौन सा शुभ भाव धर्म ध्यान है? तो सविकल्प शुभ भाव धर्म ध्यान। और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो समय सार में संवर अधिकार की जो अंतिम गाथा है वहां जैसेन आचार्य ने कुछ 2 अतिरिक्त गाथाओं की भी टीका लिखी है। कोविदित अच्छो साहु संपटि काले भणिज्य वीणम पच्चखमेव दिट्ठम परोक्षणाने पवठंतम, ऐसी गाथा है ना, उपदेशेण परोक्षम, ऐसे 2 गाथाएं हैं। तो उनकी टीकाओं में लिखा है, उनकी टीका में लिखा है कि क्या केवली भगवान आत्मा को हाथ में पकड़ कर दिखाते थे श्रोताओं को? नहीं, वो क्या करते थे? तेपि भणित्वा दिव्य ध्वनि ना भणित्वा गच्छन्ति, दिव्य ध्वनि से आत्मा का वर्णन करके गमन कर जाते थे। तो तथापि श्रवण काले श्रोत्रेणाम परोक्षैव, सुनते समय वो आत्मा श्रोताओं के लिए परोक्ष ही होती थी। पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्षोपि भवति, परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष भी होती थी, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं। तथा इदानीम काले भी, क्या अर्थ हुआ इसका? तथा यथा चतुर्थ काले आत्मा प्रत्यक्षोपि भवति परम समाधि काले, तथा इदानीम काले भी आत्मा प्रत्यक्षो भवति समाधि काले, परम समाधि काले। तो ये जो परम समाधि है, ये परम समाधि, इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग के काल में होती है। शुभोपयोग को निर्विकल्प समाधि का काल नहीं माना गया अध्यात्म में। तो उस अपेक्षा से आज भी बिना शुक्ल ध्यान के धर्म ध्यान में भी ये शुद्ध भाव अध्यात्म की भाषा से स्वीकृत किया जा सकता है। हाँ जी, स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण है, स्वरूपाचरण, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प ध्यान, ये पर्यायवाची है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो ये एक तरह से पर्याय शब्द है। हाँ, आप स्वरूपाचरण कह दीजिए, शुद्ध उपयोग कह दीजिए, चाहे आप निर्विकल्प ध्यान के चाहे अभेद रचना चाहिए। द्रव्य संग्रह की टीका में स्वरूपाचरण शब्द आया। अच्छा, अच्छा जी, फिर हाँ, तो आप बताइए कि कौन से स्थान तक कौन सा उपयोग है। हाँ, वो तो प्रवचन सार में भी बताया, लेकिन वहां तारतम्य शब्द लिखा हुआ, तारतम्य शब्द लिखा हुआ। तो तारतम्य शब्द का अर्थ आनुपातिक भी होता है, और तारतम्य शब्द जो है उसका अर्थ प्रधानतया भी होता है। ढूंढारी भाषा में तारतम्य शब्द का अर्थ प्रधानतया। टोडरमल जी ने इसका प्रयोग किया हुआ। अरे मेरा गुप्त, अब आप देख रही, ये खोल रखी, ये खोल रखी।
तो अपनी बात यह है कि जैसे शुभोपयोग की सीमा जो बताई है चौथे से छठे तक, उन्हीं आचार्य द्वारा शुभोपयोग प्रथम में बताया गया है और शुभोपयोग सप्तम में भी बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका समाधान उस तारतम्य शब्द से जुड़ा हुआ है। अगर तारतम्य शब्द नहीं होता तो फिर चौथे से छठे के बाहर नहीं जा सकता था शुभोपयोग। लेकिन उन्होंने शुभोपयोग मिथ्यात्व गुण स्थान में बताया। आपको देखना है। हाँ, वो जिस समय संगत की प्राप्ति करता है उस स्थान नहीं, सातिशय मिथ्या दृष्टि को नहीं, हाँ, एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि को ही शुभोपयोगी बताया उन्होंने। वो उपयोग संगत दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का दोनों का सब उपयोग अलग अलग है। वैसे अलग अलग है, उसमें कोई संदेह नहीं, पर हम शब्द की बात कर रहे हैं। नहीं तो पुण्य बंद कैसे करेंगे? पक्की बात है। हाँ, वो उपयोग नहीं होगा तो पुण्य बंद नहीं होगा। और साथ में हाँ, तो योग एक मिनट, अभी ये विषय अंतर हो जाएगा। एक मिनट, विषय चलने दीजिए इसको, अभी बीच में विषय अंतर मत करिए आप। हमने इसीलिए उनको रोका ना हुआ, माजी को। अब देखो, बुरा नहीं मानना, जो विषय प्रवाह में चल रहा है उसके बाहर अपन नहीं जा सकते। हम प्रवचन सार की 255वीं गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? यदि पूर्व सूत्र कथित न्यायेन सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोगो भवति तदा मुख्य वृत्त्या पुण्यबंधो परंपरया निर्वाणंच भवति। क्या अर्थ हुआ कि यदि पिछली गाथा में कहे हुए न्याय के अनुसार सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोग होता है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्य रूप से पुण्य बंध होता है और परंपरा से निर्माण भी होता है। नो चेत पुण्य बंध मात्र में। और यदि सम्यक पूर्वक नहीं होता तो मात्र पुण्य का बंध होता है, परंपरा से निर्माण नहीं होता। क्या अर्थ हुआ इसका? यानी मिथ्या दृष्टि के लिए होता है। तो सम्यक्त पूर्वक और सम्यक्त तो उपयोग दोनों मिथ्यात्व पूर्वक दोनों बातें बन सकती हैं। तो तारतम्य शब्द में कुछ रहस्य है और उसके कारण वो तारतम्य शब्द ऊपर और नीचे जा रहा है। अब समय सार की 12वीं गाथा की टीका में क्या लिखा है? भेद रत्न त्रय लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थाने गुणस्थान द्वये। क्या मतलब हुआ? तो साधन में तो उपयोग भेद रत्न त्रय कह लो, प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थान कह लो और शुभोपयोग कह लो। तो प्रमत्ता प्रमत्त, अकेले प्रमत्त कहते हैं तो फिर अपने को तसल्ली हो जाती है कि भाई हम जो अर्थ समझ रहे हैं तारतम्य वाले पंक्ति का वो वही है। लेकिन वो तारतम्य का अर्थ कुछ और है जिससे वो अप्रमत्त में भी शुभोपयोग कह रहे हैं। कोई कहते साथ में से उपयोग चल रहा है। हाँ, कोई कहते नहीं वही कह रहे हैं, वही जैसे आचार्य ही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं ये वो साथ में तक क्योंकि शुक्ल ध्यान नहीं है। हाँ। इसलिए वहां से उपयोगी है। 8 में से तो शुक्ल ध्यान होता है तो उपयोग का आरंभ कई कहते हैं 12वें में शुद्ध उपयोग, क्योंकि शुद्ध उपयोग साक्षात घातीय कर्मों के नाश का कारण है। अध्यात्म ग्रंथों में शुद्धोपयोग सप्तम से माना है उन्होंने, और कहां तक माना है? 12वें तक माना है। और 12वें के ऊपर क्या माना है? क्या जीव उपयोग रहित हो जाएगा? नहीं, शुद्धोपयोग फलमिति, 12वें से शुद्धोपयोग का फल है। लेकिन मेरे कहने का मतलब उपयोग शुद्ध है हाँ, तो उसमें वृद्धि संभव नहीं। कुछ अशुद्धि मिली हुई है तभी अशुद्धि घटती जाएगी तो शुद्धता बढ़ती जाएगी। बाकी बढ़ेगा। ठीक है। शुद्ध उपयोग तो शुद्ध ही रहेगा ना।
इसका मतलब नाम शुद्ध उपयोग है, हाँ, लेकिन पूर्ण शुद्ध उपयोग विवक्षा से है। ठीक ठीक बात है, वो विवक्षित है। है। सही बात है। इसलिए अपन देखो, अपन जब आग्रह मुक्त होते हैं, जैसे अभी इतनी चर्चा के बाद अपने को लग रहा है ना कि अपन आग्रह कर ही नहीं सकते, सारे कथन, इतने सारे कथन, सारे विवक्षित कथन, तो कितना शांति मिलती है। और आग्रह पकड़ते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अब बोलिए अम्मा जी, क्या बोल रहे हो आप? ललिता दीदी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करने के लिए यहाँ से फिर से एक बार कर लीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छाकार महाराज जी, प्रतिमाधारी को बदना महाराज जी। अभी आदि पुराण ग्रंथ हम लोग के चल रहा है, तो उसमें भी आया कि एकत्व वितर्क ध्यान 11वें गुण स्थान में भी है। 11वें गुण स्थान में भी एकत्व वितर्क, जो कि हम लोग नहीं जानते थे, वहीं पर वो पंडित जी अपना भावार्थ लिखे हैं। फिर पन्ना लाल साहित्यकार जी, तो वो भावार्थ में फिर वैसे कर दिए हैं कि वहां तक तो पृथक वितर्क होता है, 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क होता है। लेकिन गाथा का जहाँ अर्थ दिया है, वहां पर मतलब श्लोक का अर्थ जो दिया है, वहां पर 11वें गुण स्थान में दोनों ध्यान बता रहे हैं। हम निकाल रहे हैं, ये महापुराण के 21वें पर्व में होना चाहिए। हम्म। चित्त की शुद्धि के लिए तत्वार्थ की भावना करनी चाहिए। तत्वार्थ की भावना से ज्ञान की शुद्धि होती है, ज्ञान की शुद्धि से ध्यान की शुद्धि होती है। शुभ के चिंतन से ध्यान प्रशस्त होता है, अशुभ के चिंतन से ध्यान अप्रशस्त होता है। आप श्लोक नंबर बता सकते हैं? ये तो हम तो निकाल ही लेंगे। महाराज जी, मेरा वो लैपटॉप में तो नहीं निकल पाएगा। जाने दो। इसमें वो चिन्ह भी दिए हुए हैं कि आप बाहर से देख करके पहचान सकते हैं कि कौन मनुष्य कौन सा ध्यान कर रहा है। इसमें लिखा है कि उसके बाहर में ऐसे चिन्ह प्रकट होंगे। आर्त ध्यान कर रहा होगा तो उसके अलग चिन्ह प्रकट होंगे, रौद्र ध्यान के अलग चिन्ह होंगे। ये सब दिए हुए हैं इसमें। अपन महाराज जी को सुन ही नहीं रहा, अपन आपस में बात करते चले जा रहे हैं। फिर महाराज जी भी बड़े उदार हृदय हैं। मैं वो, वो देख रहे होंगे कि बच्चे लोग कुछ पढ़ाई तत्वार्थ लिखाई कर। मंजूषा में भी, महाराज श्री तत्वार्थ मंजूषा में भी पढ़ा था। अभी तो मेरे अरे पास वो नहीं है वो जो ग्रंथ, उसमें भी उसकी था बात मत महाराज जी। करो। मैंने तत्वार्थ मंजूषा, मंजूषा तो एक व्याख्या है, हाँ, वर्तमान हाँ काल की महाराज जी, व्याख्या समझे। है। हाँ, तो लेकिन अपन उसमें सबसे पहले उसी में पढ़ा था। अपन मूल ग्रंथ की बात करें। या फिर इसको हम बाद में निकाल करके वो करते हैं, अभी ढूंढने में समय अधिक लग रहा है। हाँ, हाँ तो महाराज जी, आज का वो सौदा ज्यादा जैन कोश में स्वामी लंबा नहीं हो मिला। मैं वो भी खोज रही थी कि जैन कोश में स्वामी दिया है क्या, पर स्वामी नहीं निकल रहा है। हाँ, इच्छा कर। नमस्ते महाराज जी, आप आगे पढ़ाइए महाराज जी।
अभी उसमें तो नहीं मिला। क्या निकाला था कौन सा? इसमें अच्छा, स्वरूपाचरण नहीं मिला, नहीं मिला। मुझे ध्यान है कि स्वरूपाचरण अब हाँ, वैसा कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, जरूर। हटा कैसे हम्म, इसका कथनशील गाथा बनती है। बहुत अच्छा। मैं वो पुस्तक आप देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं वो पूरी बाइंडिंग कर रखी, स्पाइरल बाइंडिंग कर रखी। फिर आपके पास प्रति है क्या उसकी? हाँ, वो मैंने देखी, वो स्पाइरल बाइंडिंग कर रखी है। अच्छा, मैं आपके साथ 50 मिनट आपकी विपक्षाएं समझना चाहता हूँ, आपको नहीं कहना चाहता, और कोई मेरे को आपसे बहुत अच्छा। मेरे को किसी से कुछ जीवित वाला जो वो मुझे ठीक पता है। ठीक। कौन? जीवित अच्छा जी। मेरे पिताजी, उन्होंने आचार्य की पुस्तक का मेरे जीवन साइलेंस ठीक है, वो कैसे बनी देखते हैं। शुक्ल ध्यान के पहले 2 शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क, एकगत वितर्क। समय सार कलश नहीं तो सूत्र जी का तत्वार्थ सार। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी उन्होंने यही कहा है। क्या कहा? अच्छा, हाँ, इसमें भी स्पष्ट है। ओ, अभी देखते हैं। ठीक है, स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासन।